अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML में हम किस तरह से डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिकली करते हैं। सो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर HTML का बेसिक कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ये HTML का बेसिक कोड है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप किसी नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने DL नाम रखा। .html एंड पर लाजमी लिखना है आपने। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। टाइटल में अपनी मर्ज़ी से आप टाइटल दे सकते हैं। आप टाइटल में अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेफिनेशन लिस्ट। ओके, बाज़ का आता है डेफिनेशन लिस्ट भी कहा जाता है और बाज़ का आता है इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, मैंने टाइटल में ये दे दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं ना टाइटल में। मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये पेज मैंने सेव किया हुआ है न्यू फोल्डर 4 में। डेफिनेशन लिस्ट ये है हमारे पास, ठीक है। DL वाला पेज मैंने सेव किया था। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ओपन विद फायरफॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइटल है डेफिनेशन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो मैंने टाइटल में लिखा था वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखें, मैंने ये लिखा था और ये यहाँ पर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। अब हम बॉडी टैग में क्या काम करें। बॉडी टैग में जो भी काम करेंगे वो दरअसल आपको यहाँ पर नज़र आएगा। क्लियर हो गया। अब हमने करना कैसे है बॉडी टैग में काम। देखें, हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए हमने टैग कौन सा यूज़ करना है, DL टैग का यूज़ करना है। और DL टैग क्योंकि पेयर टैग है सो इसका ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। इसमें एक और टैग का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन टर्म या डिस्क्रिप्शन टर्म भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसका भी क्लोजिंग टैग ऐड करेंगे। लेट्स से जिसकी आपने डेफिनेशन करनी है उस टर्म को आपने यहाँ पर रखना है। लेट्स से मैं डेफिनेशन रखना चाहता हूँ यहाँ पर फिज़िक्स की। यहाँ मैं फिज़िक्स लिखता हूँ और डेफिनेशन जो करनी है तो वो DD टैग के अंदर करेंगे हम डेफिनेशन। DD में मतलब कि डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया जा रहा है यहाँ पर, यहाँ डिस्क्रिप्शन को डिफ़ाइन किया जा रहा है इधर। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन को इधर मैंने कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ से ये हो गया, ये कैपिटल कर देते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें ये डेफिनेशन टर्म आ रही है और ये डेफिनेशन आ रही है यहाँ पर। क्लियर हो गया ना। इसी तरह से अगर एक और डेफिनेशन ऐड करनी है लिस्ट में तो उसके लिए एक और हम क्या यूज़ करेंगे, DT टैग। ठीक है, मतलब कि डेफिनेशन टर्म पहले लिखेंगे फिर डेफिनेशन टर्म के बाद उसको डिफ़ाइन करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की डेफिनेशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन टर्म में केमिस्ट्री लिख देते हैं, देन इसको डिफ़ाइन करेंगे DD टैग के अंदर। यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे। मैंने केमिस्ट्री की डेफिनेशन कॉपी की हुई है सो मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl V से। ओके, यहाँ पर आगे इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। कैपिटल द ब्रांच ऑफ साइंस आगे आप पढ़ सकते हैं जी। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया। बताने का मकसद ये है कि आपने जिस टर्म की डेफिनेशन करनी है उसे DT टैग में लिखना है और उसकी डेफिनेशन को आपने DD टैग में लिखना है। जिस तरह से ये डेफिनेशन मैंने DD टैग में लिखी हुई है, राइट। इसको मैं सेव कर देता हूँ। रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फिज़िक्स की डेफिनेशन आ रही है और ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ रही है। इसको मैं जूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कंट्रोल का बटन दबा के रखें, साथ में प्लस का बटन दबाएं तो जूम होता जाएगा। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह से आप मज़ीद डेफिनेशन अगर डिफाइन करना चाहते हैं इसी तरह से डेफिनेशन टर्म लिखें फिर DD में उसकी डेफिनेशन कर दें। ये था डेफिनेशन लिस्ट के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो डेफिनेशन लिस्ट के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।